वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए शरतदाव। उन्होंने ठाकुर जी से एक दिन प्रश्न किया कि कहा जाता है कि मनुष्य को कर्मफल भोगना ही पड़ता है, क्या इससे मनुष्य को छुटकारा नहीं मिल सकता है? श्री श्री ठाकुर जी ने उत्तर में कहा कि कर्म ही जीवन का नियंत्रण सूत्र है। कर्मफल मनुष्य के चरित्र तथा मस्तिष्क में विशेष प्रवणता और झोंक पैदा करता है। उसके द्वारा ही उसका आचरण नियंत्रित होता है एवं उसके फलस्वरूप जो होना चाहिए वह होता है। किसी रास्ते से पूर्व कर्मफल प्रसूत बुरी बुद्धि प्रवणता और झोंकों को यदि बदल दिया जाए अर्थात अच्छी दिशा में मोड़कर घुमा दिया जाए तो दुर्भोग से बहुत कुछ मुक्ति मिल सकती है। फिर भी आपके पहले के कर्म के द्वारा यदि दूसरे की कोई क्षति होती है तो घूम फिर कर आपके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया पड़ने की संभावना रहेगी। किंतु भला बुरा जो कुछ है उसको आप शुभ में नियंत्रित करने में अभ्यस्त हों तो यदि कुछ बुरा होगा भी तो वह आपको कम ही विध्वस्त करेगा। इसीलिए सब कुछ की उपेक्षा करके ही इष्ट का अनुसरण करते हुए चलना चाहिए। मन कितनी ओर दौड़ता है, क्या उसका कोई ठिकाना है? मन की बातें सुनकर विभ्रांत नहीं होना चाहिए। चाहे जितना भी कष्ट हो, इष्ट का निर्देश अक्षरशः पालन करते हुए चलना चाहिए। इन कष्टों के बीच रहकर अनेक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। मैं तो अनेक समय मनुष्य को खामख्वाह किसी न किसी काम में लगाए रहता हूँ। मेरी हर समय ऐसी ही बुद्धि रहती है कि कैसे दूसरे को अदरवाइज इंगेज्ड अन्यथा व्यापृत रखकर किसी दूसरी विपत्तियों से बचाया जाए। इसीलिए जो मेरी बातों को सुनते हैं उन्हें अनेकों विपत्तियों से बचाया जा सकता है। मेरी बात नहीं सुनते हैं तो दोनों को तकलीफ होती है। जैसे मैं किसी को कभी कभी कह देता हूँ बाहर जाने का काम नहीं है, यहाँ रहें। यदि लोग आएंगे तो उनके साथ याजन करेंगे, बातें करेंगे, मेरे निकट आते जाते रहेंगे। जब वे मेरी बात सुनकर यहाँ रह जाते हैं तो उन्हें बहुत तरह की तकलीफ होती है, जैसे पैसे कौड़ी के अभाव, घर में अशांति इत्यादि। इसीलिए वे एक दिन मेरे समीप आकर कहते हैं, ठाकुर यहाँ बैठा रहता हूँ, कोई काम काज नहीं है। यदि अमुक जगह जाऊँगा तो बहुत काम काज भी होगा, मेरी तबीयत भी अच्छी रहेगी। यदि आप अनुमति दें तो बाहर निकल सकता हूँ। मैं जब उसके उस आग्रह को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि यदि अभी अनुमति नहीं दूँ तो उसे बहुत दुख होगा, अतः लाचार हो बाहर जाने की अनुमति देता हूँ। नतीजा यह होता है कि वह बाहर जाकर किसी कठिन रोग के चंगुल में जा फंसता है और खूब कष्ट भोगता है। सातवती, जून 2015, पेज संख्या 12 से। जय गुरु।